जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत दक्कन का पठार, है ना। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और उसका ये 40 लेक्चर है, सभी लेक्चर काम के हैं। हम फोकस कर रहे हैं एमपीपीएससी और बिहार पीएससी को। इसके अलावा जो एग्जाम होते हैं एसएससी, रेलवे, व्यापम, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। और हम जो पढ़ने वाले हैं सभी को प्रॉपर मैप के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपके सामने इंडिया का फिजिकल मैप होना अति आवश्यक है, तभी आपको टॉपिक क्लियर होगा। सबसे पहले समझते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या हमने पढ़ लिया है, कितना पढ़ना हमारा बाकी है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं भारत का भौगोलिक प्रदेश, है ना। इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला इसका पार्ट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसमें हम लोग हिमालय पढ़ते हैं, जिसको हमने पढ़ लिया है, ये हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद आपका सेकंड टॉपिक आता है भारत का पठारी क्षेत्र, जिसको वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं, है ना। इसको हम भी अभी ओपन किया हुआ है। इसके बाद में जो आपका थर्ड टॉपिक है, इन दोनों के बीच में आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये आपका थर्ड टॉपिक है। फोर्थ है तटवर्ती मैदान, जो आपका ब्लू पार्ट है, ये आपका तटवर्ती मैदान है। यहाँ पर तट है, यहाँ पर आपका समुद्र है, और द्वीप समूह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इस प्रकार से 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। तो पहला हमने पढ़ लिया है, सेकंड हमने ओपन किया है भारत का पठारी क्षेत्र। अब देखो, इसके भी 5 पार्ट हैं, इसको 5 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला इसका जो पार्ट है, यानी आपका जो भारत का पठारी क्षेत्र है, इसके 5 पार्ट हैं। केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, इसके बाद में दक्कन का पठार, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बाद है दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी पठार, है ना। तो ये हमारा हो गया है, जो आपका फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया है, आपका सेकंड पार्ट भी पूरा हो चुका है। आज हम थर्ड पार्ट दक्कन का पठार ओपन करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है। चलिए, अब देखें, ये आपका जो है प्रॉपर इंडिया का फिजिकल मैप है। अब इसमें आप देखें, है ना, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आपका जो पूरा पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा आपका जो है डेक्कन प्लेटू के अंतर्गत आता है ना। दक्कन का पठार या फिर डेक्कन प्लेटू इसके अंतर्गत आता है। अब इसको बेसिकली समझेंगे आप, तो यहाँ इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। वो कौन से पार्ट हैं अभी समझेंगे, है ना। तो जो मैप पे लोकेशन है उसको समझे आप। जो आपका दक्कन का पठार है, इसकी मैप पे लोकेशन कहाँ है, इसको देखें, तभी आपको टॉपिक क्लियर होगा और लंबे समय तक आपको याद रह पाएगा। चलिए, ये आपका है दक्कन का पठार, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट आपका आता है दक्कन ट्रैप, या महाराष्ट्र का पठार भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो केवल महाराष्ट्र में है, इसलिए इसे महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है, ठीक। तो पहला पार्ट क्या हो गया आपका दक्कन ट्रैप, ठीक। इसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है इसका, वो आपका आता है कर्नाटक का पठार, चूंकि इसका विस्तार कर्नाटक और थोड़ा सा केरल में भी इसका विस्तार है ना। इसका जो विस्तार है कर्नाटक और थोड़ा सा केरल, 2 राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक। इसके बाद थर्ड आपका आता है तेलंगाना का पठार। क्या है तेलंगाना का पठार? तो बेसिकली ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। इस प्रकार से 3 पार्ट में दक्कन के पठार को बांटा गया है। कौन कौन से आपके सामने हैं? दक्कन ट्रैप और कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार, ठीक। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दक्कन ट्रैप के बारे में। दक्कन ट्रैप क्यों बोलते हैं, इसका नाम कैसे पड़ा, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, किस राज्य में इसका विस्तार है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं विस्तार के बारे में, इसके बाद इसका नाम कैसे पड़ा उसको समझेंगे। देखिए, यहाँ अगर आप मैप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका जो है, यहाँ नीचे यहाँ पर जो अरब सागर है, यहाँ पर आपका आता है महाराष्ट्र, है ना। तो ये महाराष्ट्र राज्य है। इसके ऊपर यहाँ गुजरात है, यहाँ पर एमपी है, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, और यहाँ पर कर्नाटक है। यहाँ जो आपका महाराष्ट्र है, तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही जो आपका है दक्कन ट्रैप का विस्तार है। इतना आपको समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ महाराष्ट्र में ही दक्कन ट्रैप का विस्तार है। तो कभी आपसे क्वेश्चन बनता है कि दक्कन ट्रैप का विस्तार किस राज्य में है, तो भैया महाराष्ट्र में इसका विस्तार है, इसलिए वहां पर फैला हुआ है। अब देखें, दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है बेसिकली ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित, है ना। जो आपका दक्कन ट्रैप है, ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है ना। ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। चूंकि ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है, तो यहाँ की जो परतें हैं, यहाँ के जो डिजाइन है, वो लहरदार है, इसलिए इसे ट्रैप कहा जाता है। इसलिए इसे ट्रैप कहा जाता है, दक्कन ट्रैप, इसलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि इसके डिजाइन जो है वो लहरदार है। इतना क्लियर है? आगे देखें, इसके बाद समझे आप,
यहाँ जो है इस क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान होती है, क्योंकि ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान पाई जाती हैं और बेसाल्ट चट्टान यहाँ होती हैं, और उनके टूट के बिखरने से, है ना, बेसाल्ट के टूट के बिखरने से, इसके बारीक होने से यहाँ पर काली मृदा का निर्माण हुआ है। कौन सी? काली मृदा का निर्माण हुआ, जिसे रेगुर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? रेगुर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगुर किस मृदा को बोलते हैं, तो ये काली मृदा को, ब्लैक सॉइल को रेगुर भी कहा जाता है। यहाँ पर कपास की खेती जो है सर्वाधिक मात्रा में होती है इस क्षेत्र में, जहाँ पर काली मृदा होती है। आगे समझते हैं थोड़ा सा और, है ना। ये आपको जो क्षेत्र है यहाँ पूरा आपके में दक्कन ट्रैप का विकास क्षेत्र फैला हुआ है। मैप में आप देखेंगे कि कहाँ पर है, ये एरिया आपको जो है दक्कन ट्रैप का है। क्लियर है? अगर आपके सामने मैप है तो मैप में इसको ड्रॉ करते चलिए ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। अब बात करते हैं दक्कन ट्रैप के महत्वपूर्ण पर्वत के बारे में। यहाँ जो मेन यहाँ जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से पर्वतों का विस्तार है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली इसका जो विस्तार है दक्कन ट्रैप का यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। ये पूरा जो आपका दक्कन ट्रैप का क्षेत्र है, दक्कन ट्रैप का क्षेत्र है पूरा ये, है ना। तो यहाँ पर 4 पर्वतों का विस्तार है। कौन कौन से हैं मैप में देखें। अगर आपके पास ये मैप आपको मिलता है मोबाइल में, इसको सर्च करें, देखें। सबसे पहला आपका आता है अजंता पर्वत। कौन सा है? सबसे पहला आपका जो आता है वो है अजंता पर्वत, है ना। इसको लिखें आप, अजंता पर्वत सबसे पहला पर्वत है और सबसे ऊपर यही आता है। इसके बाद इसके नीचे आपका आता है, देखें यहां आपका अजंता, इसके बाद में आपका आता है सतमाला पर्वत। क्या है? सतमाला। तो सेकंड जो नंबर पे आता है वो आपका आता है सतमाला, जो इसके दक्षिण में है। थर्ड जो आपका आता है वो है, यहां देखेंगे आप, बालाघाट। क्या है? बालाघाट पर्वत, है ना। बालाघाट इसका थर्ड, इसका जो पर्वत है, माउंटेन है। फोर्थ देखें आप, फोर्थ यहां पर आपका आता है हरिश्चंद्र। क्या है? हरिश्चंद्र। इस प्रकार से 4 यहां पर मेन पर्वत है। अब देखो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो दक्कन ट्रैप में 4 पर्वत हैं, है ना, कौन कौन से? अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। इनका क्रम क्या है? उत्तर से, उनका जो क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है? तो सबसे ऊपर कौन सा है? अजंता, फिर आता है सतमाला, फिर आता है बालाघाट और हरिश्चंद्र, है ना। मैं भी देखें इस प्रकार से इनके विस्तार है। ये आपका जो है यहाँ अजंता है, इसके नीचे यहाँ सतमाला है, यहाँ साइड में देखेंगे यहाँ बालाघाट है, उसके नीचे यहाँ पर हरिश्चंद्र है। इस प्रकार से 4 पर्वत हैं, उनका क्रम क्या है, कहाँ पर है, इसको हमने समझ लिया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं और समझते हैं। चलिए इसके बाद क्या? प्रमुख नदियां। अब देखो यहाँ कौन कौन सी नदियां हैं। अब देखें मैप में, अगर आप इसको ड्रॉ करें मैप में, यहाँ हमने समझा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार है दक्कन ट्रैप का, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए 2 रिवर यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रही हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है गोदावरी। गोदावरी बह रही है यहाँ से और आपके जो बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो रही है। सेकंड है आपकी कृष्णा। कृष्णा भी निकल रही है यहाँ पे, जो है बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो रही है। इस प्रकार से 2 रिवर यहाँ बहती हैं। कौन कौन सी? गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा यहाँ की जो है मुख्य रिवर हैं जो इस क्षेत्र में बहती है, या जिनका उद्गम महाराष्ट्र होता है और बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। इतना क्लियर है। चलो आगे समझते हैं। अब अगला है कर्नाटक का पठार, है ना। ये आपका मैप सामने है। इसमें कहाँ पर इसके लोकेशन है? ये आपका दक्कन ट्रैप था, यहाँ आपका आता है कर्नाटक का पठार। चूंकि इसका विस्तार कर्नाटक में है इसलिए इसे कर्नाटक का पठार कहा जाता है। अब समझते हैं कि जो आपका कर्नाटक का पठार है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से पर्वत या पठार इसके आसपास है ना, और कौन कौन सी रिवर यहाँ बह रही है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसके ऊपर यहाँ अभी समझा हमने कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से लेकर? यहाँ से लेकर आपका जो है इतने क्षेत्र में यहाँ आपका दक्कन ट्रैप था, अभी समझा हमने। इसके नीचे यहाँ पर जो है आपका, यहाँ आपका कर्नाटक का पठार का विस्तार है। अब इसके आसपास क्या है? इसके आसपास कौन कौन से पहाड़ पर्वत है? देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ आपका तेलंगाना है। तो यहाँ देखेंगे या तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आपका आता है रॉयल सीमा। क्या है? यहाँ पर आपका आता है रॉयल सीमा, एक क्षेत्र है उसका नाम है रॉयल सीमा, जो कि आता है आंध्र प्रदेश में। क्लियर? और इसके बेसिकली उत्तर, ये आपका आता है उत्तर पूर्व में, है ना, उत्तर पूर्व में इसका विस्तार है। और पूर्व में यहाँ आपको देखेंगे, ये आपका जो पूर्वी क्षेत्र है, तो आपका जो पूर्व है यहाँ पर आपका पूर्वी घाट का विस्तार है ना। जो आपका कर्नाटक का पठार, इसके पूर्व में
पूर्वी घाट का विस्तार है। इतना क्लियर है। और इसके पश्चिम में, यहां देखेंगे आप, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट का विस्तार है। ठीक है। और यहां इसके दक्षिण पूर्व में यहां पर मैसूर का पठार है। दक्षिण पश्चिम में यहां पर आपका मैसूर का पठार है। दक्षिण पूर्व में यहां देखेंगे आप, यहां पर आपका जो है बेंगलुरु का पठार है। क्या है? बेंगलुरु का पठार। इतना आपको क्लियर है। अब देखें, मैंने क्या बोला आपसे, जो आपका कर्नाटक का पठार है ना, पठार, इसके उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, यहां पर क्या है? यहां पर रॉयल सीमा है। क्या है? रॉयल सीमा। और इसके पूर्व में यानी ईस्ट में यहां पर पूर्वी घाट का विस्तार है। ठीक। इसके पश्चिम में यानी वेस्ट में यहां पर पश्चिमी घाट का विस्तार है। क्लियर है। और इसके दक्षिण पश्चिम में यानी कि साउथ वेस्ट में यहां पर मैसूर पर्वत है, मैसूर पठार है। और इसके दक्षिण पूर्व में यानी कि साउथ ईस्ट में यहां पर आपका बेंगलुरु का पठार है। इतना क्लियर है। और इसके उत्तर में जो रिवर बहती है उसका नाम है तुंगभद्रा रिवर। कौन सी है? तुंगभद्रा रिवर। इसके दक्षिण में जो रिवर बहती है उसका नाम है कावेरी रिवर। कौन सी? कावेरी। तो आपका जो कर्नाटक का पठार है उसके उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में क्या क्या है, इसको हमने मैप में और अलग से भी समझने का प्रयास कर लिया ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। टॉपिक क्लियर हो गया। आगे समझते हैं। अब देखें नदियां, तो कौन कौन सी रिवर बहती हैं इसको पढ़ लिया है ना, तुंगभद्रा और कावेरी। अब बात करेंगे खनिज संसाधन के बारे में, है ना। जो आपका कर्नाटक का पठार है, यहाँ बेसिकली धारवाड़ संरचना का विस्तार है, इसीलिए यहाँ पर धात्विक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। जिस क्षेत्र में धारवाड़ संरचना का विस्तार होता है वहां पर धात्विक खनिज ही पाए जाते हैं। यह आपको क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पर लोहा होता है ना, लोहा, तांबा, सीसा, गोल्ड जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक। तो मेनली जो है यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर लोहा सर्वाधिक मात्रा में होता है, जो आपका आयरन है सर्वाधिक मात्रा में होता है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर एक क्षेत्र है बाबा बुदान। क्या नाम है? बाबा बुदान। यहाँ पर भी जो आपका है लोहे की खान है, यहाँ से लोहा प्राप्त होता है। और ये क्षेत्र जो है कर्नाटक का सबसे ऊंचा स्थान है ना। ये देखें आप, ये आपका कर्नाटक है, एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो पूरा, और यहाँ आपका आता है बाबा बुदान। क्या आता है? यहाँ आपका आता है बाबा बुदान। ये इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान है। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? इसका नाम है मुलायनगिरी। क्या मतलब हुआ? मैंने आपसे कहा कि आपको जो बाबा बुदान है सबसे ऊंचा स्थान है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है मुलायनगिरी। क्या नाम है? मुलायनगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। जो आपका कर्नाटक का पठार है, यहाँ पर एक क्षेत्र है उसको बोलते हैं मलनाड। ये क्या होता है? देखिए, जो आपका बेसिकली कर्नाटक है, यहाँ आपका आता है कर्नाटक। ठीक। तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पर पठारी क्षेत्र में इस प्रकार के पर्वतों का विस्तार हो जाए तो उसको बोलते हैं मलनाड। क्लियर है? चलिए, अब अगला आपका है तेलंगाना का पठार। ठीक। तो इसका विस्तार कहां पर देखें? यहां पर साइड में ये आपका है तेलंगाना का पठार। ठीक। दो राज्यों में इसका विस्तार है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो अभी हमने समझा कि दो राज्यों में इसका विस्तार है। यहां पे क्या है? यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपका आता है तेलंगाना, यहां आपका आता है आंध्र प्रदेश। इतना क्लियर है। तो बेसिकली जो आपका तेलंगाना का पठार है, तो दो इसके पार्ट हैं। जो आपका पहला इसका भाग है उसको बोलते हैं हम लोग रॉयल सीमा। क्या बोलते हैं? रॉयल सीमा। जो आपका सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग तेलंगाना का पठार। जो क्षेत्र ऊपर है, जो क्षेत्र तेलंगाना में है उसको बोलते हैं तेलंगाना का पठार। सिंपल सी बात है। जो क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है उसको बोलते हैं हम लोग रॉयल सीमा। ठीक है। और इन दोनों के मध्य में एक नदी बहती है, उसका नाम है कृष्णा रिवर। यहां देखें आप, यहां साइड में इन दोनों के मध्य में यहां से एक रिवर बह रही है, इसका नाम है कृष्णा रिवर। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो तेलंगाना के पठार को दो पार्ट में डिवाइड करती है? तो आंसर है कृष्णा रिवर। क्लियर है? ठीक। तो ये आपका क्षेत्र है तेलंगाना का पठार। इसके दो पार्ट हैं। कौन कौन से इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है दक्कन का पठार। इसको हमने आज पूरा कर लिया है। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका आने वाला है दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, और इसके बाद में उत्तर पूर्वी पठार। इस प्रकार से इस टॉपिक को हम पूरा करने वाले हैं जल्द ही। ठीक। धन्यवाद।
बेस्ट ऑफ लक।